हेलो बच्चों, आज हम ले आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 के चैप्टर एपी की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 9 और 10। इसमें दो ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो अभी हम करने वाले हैं। तो इसको कैसे करते हैं वो देखिए। तो एपी के लिए हमें जब 5.3 में हम जब उसे क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमें 5.2 का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 5.2 का फॉर्मूला है ए एन, टर्म निकालने का n-1, साथ में आएगा डी। एक तो फॉर्मूला ये वाला है। दूसरा फॉर्मूला जाएंगे तो वो एस एन का है, जो कि 5.3 में वैलिड है, लग जाता है n/2, यहाँ पर 2a प्लस n-1 साथ में डी। और इसी से जुड़ता हुआ एक फॉर्मूला और भी है, वो है, या तो अगर आपको लास्ट टर्म मिल जाती है तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए जो मैं लिख रहा हूँ n/2a प्लस l, और अगर लास्ट टर्म ना मिले तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। डिपेंड ऑन क्वेश्चन कंप्लीटली। तो आप ध्यान रखिएगा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, क्वेश्चन देख करके ही आपको पता चल पाएगा। तो चलिए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो गिवन है ए एन और एस, डी निकालना है। तो एस का फॉर्मूला आपको पता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d। यहाँ पर L वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर L लिखा ही नहीं है, लास्ट टर्म गिवन नहीं है। तो चलिए इसके आगे स्टार्ट करते हैं। S का वैल्यू दिया है 192 इज इक्वल टू, n दिया है 8 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई 3, n हमें दिया है 8 -1, d की वैल्यू हमें सर्च करनी है, वो वैसे के वैसे रहने देते हैं। 192 इज इक्वल टू 2 की टेबल में 8 कटेगा तो 4, यहाँ पर आएगा 2 3 जा 6 प्लस 8 -1 7, साथ में क्या आ जाएगा d। 4 मल्टीप्लाई उधर भेजेंगे तो डिवाइड, 192 डिवाइड बाय 4, यहाँ बचेगा 6 प्लस 7d। तो यहाँ ये कट हो रहा है, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। तो 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। चलिए 6 को ट्रांसफर, 48 माइनस 6 किसके इक्वल आएगा, 7d के। 48 माइनस 6 कितना होता है बच्चों, 42, किसके इक्वल आएगा, 7d के। 7 और d मल्टीप्लाई में, ट्रांसफर करने पर डिवाइड, 42 के डिवाइड में आएगा 7, किसके इक्वल d के। 7 की टेबल में 6 टाइम, तो 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, d, या फिर d की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, इस बार 6 मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको d निकालना था, वो आपने निकाल लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या गिवन है, एल गिवन है, मतलब लास्ट टर्म गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एस दिया है 144 और लगभग आपको यहाँ पर एक चीज और दी है, वो है टोटल टर्म्स कितनी दी है, 9। मतलब आपको एल दिया है 28, एस दिया है 144 और इस बार एन वैल्यू दे रखी है, 9 टर्म्स एन दिया हुआ है। चलिए यहाँ तक हो गया। तो S वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, S इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में लगा दीजिए a प्लस l। बड़ी कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। S की वैल्यू यहाँ पर सम दिया है 144, n की वैल्यू हमें सर्च करनी नहीं है क्योंकि दिया है 9, a हमें सर्च करना है तो एक वही रहने दीजिए, l की वैल्यू दी है 28। चलिए ठीक है, अब 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 144 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट में आएगा a प्लस 28। 9 को भी डिवाइड करते हैं, 144 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू a प्लस कितना आ जाएगा, 28। 9 की टेबल में अगर आप कट करना चाहते हैं 144 तो 9 1 जा 9 16 हो जाता है, 16 9 जा 144। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू a प्लस 28, 32 इज इक्वल टू a प्लस 28 प्लस का उधर ट्रांसफर करते हैं, 32 माइनस 28 किसके इक्वल आएगा, a के। तो 4 इक्वल टू क्या आएगा, a, या a इक्वल टू 4। ये आपका आंसर। इस तरीके से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।